हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन हो गए ना तो अपने को। पहले तो अब ये नज़ारा देख लो, एकदम खुला आसमान। और ये देखो इलेक्ट्रिक BMW। साला इसी कार हमने इंडिया में तो कभी देखी ही नहीं थे। तो बात करते हैं हमारे कुछ नए नए टॉपिक पे। और अब हम वार्तालाप करने वाले हैं हमारे बारे में थोड़ी सी। तो बहुत सारे लोग पूछते होते हैं, भाई तू हिंदी बोल रहा है, भाई तू गुजराती बोल रहा है, आखिर तू है क्या। देखो भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं गुजराती हूँ लेकिन हिंदी ब्लॉग बनाऊंगा तो क्या है, राजस्थान के कुछ हमारे बंदे होते हैं, महाराष्ट्र के कुछ दोस्त होते हैं, उन सबको भी समझ में आएगा, इसलिए मैं हमेशा हिंदी बोलता हूँ। और सबसे पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूँ पोलैंड के बारे में कि हाल अगर तुम इंडिया से पोलैंड आना चाह रहे हो और कोई एजेंट तुम्हें बोल रहा है कि भाई पोलैंड में जॉब है, वेयर हाउस में जॉब है, तो मत आना। पोलैंड में फ़िलहाल मेरे ख्याल से कोई भी वेयर हाउस की जॉब नहीं है, क्योंकि अभी जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, अगर पोलैंड में वेयर हाउस में क्राक्रो शहर के अंदर भी कोई भी जॉब होती है ना, मतलब तो पहले वो लोग क्या करते हैं कि जो यूरोप में घुस चुके हैं ना, उन्हीं बंदों को बुलाती है। समझ लो, मतलब कि जो कोई रोमानिया में अगर होता है, कोई बुल्गारिया में होता है, कोई हंगरी में होता है, उन लोगों को वो लोग पहले चांस देते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे कई सारे बंदे, कोई भी नहीं जा रहा है। तो अभी पोलैंड में से कोई जॉब नहीं है, सब कुछ बंद हो गया। तो फ़िलहाल के लिए पोलैंड का तो यही अपडेट है। और बता दे रहा हूँ, कई सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि CNC के लिए। तो मेरे भाई, अगर तुम CNC के बारे में थोड़ा बहुत भी कुछ जानते हो, थोड़ा सा भी कुछ भी, अगर CNC काम के बारे में हो, कोई गया हो, मेरे को दोस्त लगा, पर अब कौन था वो मुझे भी मालूम नहीं। तो मैं बता रहा था, हम सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर CNC के बारे में थोड़ा भी तुम्हें जानकारी है तो, और तुम्हारी एज, सबसे पहले तो एज सही होनी चाहिए। देखो भाई, अगर आपकी CNC जॉब के लिए अगर आपकी एज इंडिया में अभी मेरे ख्याल से 40 के आसपास चले गए आप, तो आप मत आना, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपकी उम्र 40 साल के बाद अब यहाँ सेटल नहीं हो पाओगे मेरे भाई। क्योंकि साला शुरुआत में आओगे तो 2 साल के तक तो, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम लोग आए थे तब हमारे साथ भी कई सारे ऐसे बंदे थे जिनकी उम्र 41 साल थी, 42 थी, 45 थी, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं टिका। 6-7 महीने सब टिके, सबके सब चले गए। इसका कारण है स्ट्रगलर, क्योंकि साला यार काम तो करना ही पड़ता है CNC में। अगर तुम CNC में तुम्हारा महीने में 30 दिन होता है, तो तुम ले लो तुम्हारी 10 घंटे की डेली की जॉब, मतलब 8 घंटे की जॉब होती है। 1 घंटा तुम्हारे जाने आने में निकल जाता है, बाद में खाना बनाने भी, ये सब करने वगैरह वगैरह में हो जाता है। लेकिन और CNC में आने के बाद एक और फ़ायदा है कि CNC में तुम्हें हमेशा पार्ट टाइम तो मिल ही जाएगा उसी कंपनी में, क्योंकि यहाँ बहुत डिमांड है, मतलब CNC वाले वर्क की। और मैं सिर्फ किसी एक CNC मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी बंदा CNC मशीन के बारे में जानता होगा उसको पता है कि वो कई तरीके से होता है। कोई मतलब प्रिंट वाला CNC होता है, कोई प्लास्टिक का होता है, ऐसे बहुत सारे मेरे को तो मालूम ही नहीं है CNC के बारे में। मैं CNC में वर्क भी नहीं करता हूँ, मैं तो SMT टेक्नीशियन हूँ। उसके बारे में भी मैं बताऊँगा कि SMT टेक्नीशियन क्या होता है। ये जॉब मिलना तो बहुत मुश्किल है, और ये जॉब मेरे को भी बहुत मेहनत और बहुत, वो कहते हैं ना, वो इच्छाओं के बाद मिली हुई है। तो इसलिए तो बात करते हैं CNC की। तो भैया, दिल्ली में एक एजेंसी है, उस एजेंसी का नाम मैं यहाँ नीचे डाल दूँगा। मतलब कि उस एजेंसी का आप कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से काफ़ी सारे बंदे आए। लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ इस बात की, लेकिन उस एजेंसी के थ्रू काफ़ी सारे बंदे आए हुए हैं। वो आपके पास से आपका वीडियो मंगाएगी, आपको सारी डिटेल्स दे देगी। मैं एजेंसी का नाम लिख दूँगा, ढूंढना आपको होगा, क्योंकि पूरा एड्रेस मैं देने वाला हूँ नहीं, थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। लेकिन वो लोग है बढ़िया, एकदम सरकार के द्वारा काम करते हैं। तो ये एक बात हो गई। अभी CNC का कौन सी कंट्री चुने,
फर्स्ट ऑफ ऑल नीदरलैंड, रोमानिया एंड पोलैंड। और फ़िलहाल तो हमारे इंडिया में एक ही बात, अगर तुम इंडिया से बाहर आना चाहते हो तो मतलब पैसे वाली दिक्कत होगी, तो नीदरलैंड जाना भी मुश्किल होगा और पोलैंड जाना भी, इसलिए सही रहेगा रोमानिया। और फिर भाई रोमानिया में अब भी इतने सारे बंदे आ रहे हैं ना, नेपाली लोग हैं, श्रीलंकन है, उसके बाद बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वहाँ कसम मेरे भाई इतने सारे बंदे घुसे आ रहे। पाकिस्तान वाले बंदे तो कहाँ से घुसे रहे मेरे को तो मालूम ही नहीं, तो बहुत सारे बंदे आ गए। जब मैं 3 साल पहले यहाँ पर आया था ना रोमानिया में पहली बार अपनी कंपनी के ट्रेनिंग के अंदर, तब मेरा शहर समझ लो कि आधा अहमदाबाद जितना शहर है मेरा। अहमदाबाद के बारे में आप लोग जानते हो, राजस्थान वालों के लिए भीलवाड़ा ले लो, इतना बड़ा मेरा शहर है क्लूज करके। उसके अंदर कम से कम एशियन पीपल्स 100 के तकरीबन थे। और 3 साल हमारे यहाँ कोई इंडियन स्टोर भी नहीं था, और 3 साल के अंदर यहाँ 4 इंडियन मतलब एशियन स्टोर खुल चुके हैं। तो समझ लो कि डिमांड कितनी बढ़ गई होगी, कितने लोग आए होंगे। ऐसा नहीं है कि सब नेपाल श्रीलंका नहीं आए, इंडिया से भी बहुत सारे बंदे आए। तो ये हालत है। तो मेरे ख्याल से तो रोमानिया में 1 लाख सैलरी पड़ ही जाती है, और आपको रोमानिया के अंदर आना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई CNC के बारे में पहले हम कहाँ जाएँ। रोमानिया सही रहेगा मेरे भाई, यहाँ काम बहुत मिलता है CNC वाले को। सॉरी दोस्तों, माफ़ कर देना, मैं ना वो एक अपना गुजराती बंदा मिल गया था, थोड़ा खड़ूस जैसा है लेकिन राजकोट का ही है, लेकिन अच्छा आदमी था, तो उससे बात कर रहा था। वो अभी मेरे को रेंट पे नया घर रखने का, इसीलिए थोड़ी बातचीत कर ली है। तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर तुम CNC के कारीगर हो तो भाई यूरोप तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया है। सिर्फ रोमानिया ही नहीं यार, हंगरी में भी अच्छी से अच्छी सैलरी तुम्हें मिल जाएगी। अगर तुम मेरे ख्याल से महीने में 4-5 दिन 12 घंटे की जॉब करते हो और 21 दिन 8 घंटे की जॉब कर लोगे तो कम से कम 1 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। लेकिन उसके साथ में ही तुम्हें ना अल्कोहल लेने की आदत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ये बात हमेशा याद रखना। मैंने बहुत सारे यहाँ बंदों को देखा है, CNC वालों ऑपरेटरों को, कि जब यहाँ पर उनको जॉब मिल जाती है ना, बाद में क्या करते हैं पता है, CNC में उतना ज़्यादा कुछ अच्छा मतलब मेहनत वाला काम नहीं होता है। यहाँ यूरोप की कंपनियों में छोटा मोटा टारगेट होता है, वही पूरा करने का। तो पूरे दिन तो आराम मतलब 8 घंटे की जॉब में तो ऐसा वैसा काम करते रहते हैं, टाइम निकल जाता है और थकान भी नहीं होती। और रूम पे आते ही सीधा बियर की बोतल खोलते हैं, समझ रहे हो। मतलब यहाँ बियर तो अभी क्या है, 2.5 लीटर की बोतल आती है। इंडियन रुपीज़ में अगर देखे जाए तो 2.5 रुपये की बोतल मेरे ख्याल से 4 मतलब 150 रुपये में आ जाती है। 150 रुपये में 2.5 लीटर की बियर की बोतल आती है। अभी 2.5 लीटर बंदा रोज़ पी लेगा तो फिर टल्ली रहेगा ना। वो क्या तंबूरा, हमारे गुजराती में तंबूरा बहुत बोलते हैं, तंबूरा पार्ट टाइम कर पाएगा। फिर बोलते हैं कि यूरोप में आने के बाद भाई हमारे यहाँ सैलरी नहीं। अबे तुम काम करोगे तो होगी ना सैलरी। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त बात बताऊंगा, वो आपको मज़ेदार लगेगी कि यूरोप में अगर तुम्हें पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी है तो तुम कैसे ढूंढ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपका भाई हर रोज़ वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा है, मज़ा आ रहा है थोड़ा बहुत मुझे भी।